नमस्कार। बहुत ही विशेष प्रोग्राम लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। विपरीत राजयोग, छठा, आठवां और द्वादश भाव, 12वां। इस तीनों भावों में कोई ग्रह जाकर के बैठता है तो ज्योतिष यही कहता है खड्डे में पड़ गया, उसके परिणाम अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन यहां पर कई बार जो उपयोगी नहीं होता वो बहुत ही उपयोगी होता है। इनको त्रिक भाव भी बोलते हैं और त्रिक भाव के आपस में संबंध बनने से विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग में जातक को राजयोग का पूरा फल मिल जाता है। वह जमीन से आसमान की ऊंचाइयां पा लेता है। जो परिवार में संभव नहीं वह संभव करके बता लेता है। विपरीत राजयोग त्रिक भाव भी बोलते हैं, षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव, यह महत्वपूर्ण होते हैं। और 3 प्रकार का राजयोग बनता है इसमें। हर्ष योग, षष्टेश यदि षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो, छठे भाव का स्वामी यानी कि छठे भाव में हो जाए या अष्टम भाव में हो जाए या द्वादश भाव में, वह भाव में हो जाए, तो यह हर्ष योग उत्पन्न करने वाला जातक होता है। यह व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, भाग्यशाली भी होता है, इनके मित्र भी अच्छे होते हैं, सुखी होता है, प्रसन्नचित्त रहता है, यशस्वी होता है, धनवान भी होता है, मान सम्मान प्राप्त करने वाला भी होता है, कई तरीकों से रुपए कमाने वाला भी होता है। साथ में औषधि संबंधी क्षेत्र, केमिकल संबंधी क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। अब दूसरे प्रकार का राजयोग सरल राजयोग, अष्टम भाव, यदि अष्टम भाव में या द्वादश भाव में या षष्टम भाव में हो जाए तो इसको एक सरल राजयोग माना गया है। इस योग अगर किसी जातक की पत्रिका में है तो जातक की आयु लंबी होगी, दीर्घायु होगा, कहीं से डरने वाला नहीं होगा, हृदय उसका खुला हुआ होगा, साहस अच्छा होगा, पुत्र का सुख भी उसको प्राप्त होगा, कोई विशेष साधना संपन्न करने वाला होगा या विशेष कोई रिसर्च करता है तो उसमें सफलताएं प्राप्त करने वाला हो जाएगा। जहां उसके परिवार में कई प्लेटफॉर्म नहीं था वो प्लेटफॉर्म तैयार कर लेगा और वहां पर वो सफल हो जाएगा। जो बिल्कुल अनजान क्षेत्र था उसमें वो सफलताएं पा सकता है। वह धनवान होता है और जीवन में सारे कार्य वह सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाला होता है। और इसमें ही एक तीसरा राजयोग होता है जिसको कहते हैं विमल राजयोग, जो कि द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में विराजमान हो जाए या षष्टम भाव में विराजमान हो जाए या अष्टम भाव में स्थित हो जाए, तो यहां पर भी जातक धनी होगा, सुखी होगा और धन का सदुपयोग करने वाला भी होगा, व्यवहारिक भी होगा, सद्गुणी भी होगा, व्यवहार कुशल बहुत होगा, धार्मिक क्षेत्र में खर्च करने वाला होगा, उसके नाम जगह जगह दुनिया में होंगे और कहीं कहीं वह कम करने वाला भी हो सकता है, धन संचय करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। वो कौन सा ग्रह है उस पर डिपेंड करता है। वो धनवान तो अवश्य होगा, उसके भवन 2 या 2 से अधिक होने की संभावना रहती है। वहीं दूर भी निवास भी करने वाला होता है, अपने जन्म स्थान से दूर जगह से धन कमाने वाला हो सकता है, यशस्वी होता है, व्यवहार कुशल, स्वतंत्र रहने वाले अच्छा होता है
और धन का संचय करने वाला भी होता है, धन का सदुपयोग करने वाला भी होता है। धन हो जाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, धन का सही उपयोग कर पाए। धन तो कई लोगों के पास है और वो चले गए, धन वहीं का वहीं रह गया, वो किसी के उपयोग नहीं आया, तो वैसा धन कोई काम का भी नहीं। तो वो किस प्रकार की स्थिति है ग्रहों की, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन विमल राजयोग द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में या षष्ठम भाव में या अष्टम भाव में स्थित होता है, तो यह विमल नामक राजयोग बन जाता है। यहाँ पर जातक सुखी होता है, राजयोग भी करने वाला हो सकता है, धनी भी होता है, सुखी भी होता है, उत्तम कार्य कर लेता है, यशस्वी हो जाता है। और अन्य आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ चार्ज लगता है, फिर आप बात कर सकते हैं, फोन पर भी कर सकते हैं, आप स्वयं मिल भी सकते हैं। और अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार, आशीर्वाद।